हेलो एवरीवन गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर कैसे करना होता है ये सिखाऊंगा। जनरली हमें कोई क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जांपल मान लो ये, करो इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से कमेंट करो, वीडियो पॉज कर लो। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू, और ये है ऑप्शंस। अब आपको मान लो ये क्वेश्चन नहीं आता, तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे? पहला तरीका, क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको, पहला तरीका आप क्या अप्लाई करें? एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले आप वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो जो आपको लगता है भाई ये नहीं होंगे। अब आपको ये भी नहीं लग रहा तो कुछ भी पता हो इसके बारे में, फॉर एग्जाम्पल यहां पे टर्म आ रखी है लेंथेनॉइड। भाई लेंथेनॉइड कहां आए थे? हाँ, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स पीरियोडिक टेबल में तो थे। हाँ, थोड़ा सा तो याद आया आपको, पीरियोडिक टेबल में थे। अब लेंथेनॉइड क्या होते हैं इतना देखो पता होना चाहिए। लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स कहलाते हैं लेंथेनॉइड्स, और इनकी दो सीरीज थी। ये एब्लोक एलिमेंट है, हाँ एब्लोक के तो एलिमेंट है। पूरी पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड है? 7। ठीक है, 7 पीरियड है पीरियोडिक टेबल में। लेंथेनम के जो दो आपके पीरियड बनते हैं, एब्लोक के 2 पीरियड, वो एक लेंथेनॉइड्स का होता है, एक एक्टिनॉइड्स का होता है। जो आपके लेंथेनॉइड्स है वो कौन से पीरियड में आते हैं पता करो, कौन से में आते हैं? 6th पीरियड में। लेंथेनॉइड्स आते हैं 6th पीरियड में। ठीक है, अब 6th पीरियड में कौन सी सबसेल भरी जाएगी? देख लो, 6s 6p। ठीक है, बहुत ही बेसिक 11th का क्वेश्चन बन जाएगा। 6s 6p भरी जाती है, और d कौन सी भरी जाती है? ध्यान रखना, 6th के अंदर आती है 5d, 3d 4th पीरियड में आती है, 4d 5th पीरियड में आती है, 5d 6th पीरियड में आती है, और 6d 7th पीरियड में आती है। ठीक है, तो क्या आएगी भाई? 5d क्या भरी जाएगी? 5d। ठीक है, और एक 4f फिल होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में, एक 5f। अगर मैं f की बात करूं, 4 ही सबसेल है आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो क्या बच गई? 4f सबसेल। तो ये 4 सबसेल है। ठीक है, एलिमिनेट करो। फिलिंग ऑफ 5d बिफोर 4f, फिलिंग ऑफ 6d बिफोर 4f। भाई 6d आ रहा है, 6d तो 7th पीरियड में आती है, और लेंथेनॉइड 6th पीरियड में होते हैं। चला गया, लो 6d फिर आ रहा है, 6d की तो बात ही नहीं होगी। ये है एलिमिनेशन मेथड। जस्ट कॉमन थिंकिंग, बेसिक थिंकिंग से अटेम्प्ट कर सकते। अब बच गए 2। फिलिंग ऑफ 5d आता है 6 में यार, हाँ पेनल्टीमेट सेल होती है। अगर 6th पीरियड है तो पेनल्टीमेट सेल कौन होगी? 5d। वैलेंस सेल कौन होगी? 6 वाली। एंटी पेनल्टीमेट कौन होगी? 4f वाली। यहां तक तो हो गया। अब 5d 4f, फिलिंग ऑफ 5d पहले भरी जाएगी 4f से, या 4f पहले भरी जाए 5d से, ये बताना है। अब इसके लिए आपको देखो थोड़ा सा तो पता होना चाहिए, क्या? n+l रूल। पहले वो सब सेल फिल होती है जिसके लिए n+l की वैल्यू मिनिमम हो। देख लो 5d 4f, मैंने बोला 4f के लिए बताओ n की वैल्यू क्या होगी 4f के लिए? 4, और l की वैल्यू क्या होती है f सब सेल के लिए? फिक्स है। s के लिए, p के लिए, d के लिए और f के लिए। s के लिए कितनी होती है? l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। कितना हो गया? 4, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3, 4 + 3 कितना हो गया भाई? 7। d की बात करूं तो क्या है? 5d, 5d के लिए n की वैल्यू ये होती है जो आगे नंबर लिखा हुआ है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, कितनी होगी? 5। d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 2, कितना आ गया 7। ये क्या? हाँ ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। अब पहले कौन फिलअप होगी? अगर n+l की वैल्यू आ रही हो सेम, तो वो सब सेल पहले फिल होगी जिसके लिए n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम हो, मिनिमम हो। 4 बड़ा है या 5? 4। कौन पहले फिल होगा? 4। हो गया क्वेश्चन अटेम्प्ट। फिलिंग ऑफ 4f बिफोर 5d, नोट 5d बिफोर 4f, एंड द आंसर इज, लो भाई ये दिमाग था। तो इस तरीके से बहुत बार क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। जो क्वेश्चन हमें टफ लगता है वो उतना ही आसान होता है,
और नीट में तो खास तौर पे इस बात पे ध्यान रखा जाता है, एग्जामिनर यही दिमाग लगाते हैं। अब आप वो दिमाग लगा पाते हैं तो आंसर, अदरवाइज रह गया क्वेश्चन, सिंपली। अच्छा, दूसरी बात, इसी क्वेश्चन को थोड़ा अगर मैं कंसेप्ट से करता तो कैसे करता भाई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखता मैं, किसका, 7th पीरियड का, या लेंथेनॉइड्स का लिख देता। मुझे पता है लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57 होता है, इसके बाद सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक के 14 एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर मैंने लिख दिया 71 तक, 58 से 71 तक लेंथेनॉइड्स आते हैं, ठीक है। और ये आपके 6th ऑर्बिट या 6th पीरियड में होते हैं, पीरियोडिक टेबल के 6th पीरियड के एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, 57 से पहले क्या कोई नोबल गैस आती है क्या? हाँ, कौन भाई? जिनोन। जिनोन का एटॉमिक नंबर कितना है? 54। लो निपटा दिए। 55, 56, अब 55, 56 6 पीरियड के एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो क्या हो गया, 6s2, ये फिलअप हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गया 6s2। देन लेंथेनम पहले आपके 3rd ग्रुप का मेंबर है, तो डी में भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन, लेंथेनम के अंदर कौन सी डी भरी जाएगी भाई? 5d में 1, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। फिर आपकी एफ सबसेल आ जाती है, तो 4f, या मान लो 0 से 40। अगर मैं 71 के बाद स्टार्ट करूं तो हाफनियम से स्टार्टअप होता है 72, फर्दर जाता है 86 राडोन तक। ये कुछ डी के आ जाते हैं, 5d 2 से 10 और 6p 1 से 6। तो पूरे पीरियड का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद कर लो। फिर 6s 6 पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? 6s2 5d1 4f 0 से 14 5d 2 से 10 6p 1 से 6। देख लो कौन पहले फिल हो रहा है भाई, 5d पहले फिल हो रही है। ध्यान रखना ये n+l रूल का एक्सेप्शन हो जाता है, ठीक है। पहले आपकी 4f ही फिल होनी थी, पर ड्यू टू द नेचर ऑफ लेंथेनम, लेंथेनम के अंदर खुद एनर्जी का एक्सचेंज ऐसे होता है कि n+ रूल ठीक है वो लेट हो रहा है, बट सफिशिएंट है अगर डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन आए तो ज्यादा एनर्जी कमजोर रहती है, नेचर में ऐसा है लेंथेनम के साथ, कोई एक्सेप्शन नहीं होता जनरली, उसका एक पार्टिकुलर लॉजिक होता है, ये भी ध्यान रखना। अब तो इसको प्रेफरेंस करने की बजाय हम कहा जाते हैं यहां सीधा, तो 5d में 2 से 10 यहां देख लो, 9 एलिमेंट्स में पहले 4f फिल होगी, 9 एलिमेंट्स के हिसाब से, एक एलिमेंट्स के हिसाब से लेंथेनम के हिसाब से 5d1 हो रही है, तो किसको प्रेफर करोगे? ऑफ कोर्स इसको। नोट ये वाला ऑप्शन की 5d पहले फिल हो रही है 4f से, इसके अकॉर्डिंग हो जाता है। अब देखो किसी क्वेश्चन का, देखो कोचिंग करते हैं, पढ़ते हो आप लोग, खुद ट्यूशन जाते हो, बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ते हो, तो वहां पे आपको क्या सिखाया जाता है? कंसेप्ट, यही तो है कंसेप्ट, है यही सिखाया जाता है। अब आपको अगर ये आने लग गया तो कोचिंग वालों का भी काम हो गया, आपका भी काम हो गया, आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया सिंपली, इसलिए कोचिंग करनी पड़ती है, या एक आपको मेंटर की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका, कंसेप्ट को सीखना क्या होता है, इसे ही कहते हैं। किसको प्रेफर करोगे, ये वाला ऑप्शन चुने या ये वाला ऑप्शन चुने? अब डिपेंड करता है हाउ यू अप्रोच टुवर्ड्स ए क्वेश्चन विद एलिमिनेशन मेथड ऑफ आंसरिंग, ठीक है। तो एलिमिनेशन ध्यान रखना भी हाफ हो जाए, पर लॉजिक आपका कंसेप्चुअल होना चाहिए, थोड़ा सा यूज कर लेना दिमाग का, ठीक है। ओके, देख लो भाई, तो 6s2 4f 0 14 भर लेंगे, देन आपका 5d देन 6p, खत्म, 6 ऑर्बिट हो गया लेंथेनम, ये होता है भाई। अगर ऐसे एक्टिनोइड्स में होता तो डिट्टो ये कहानी, यहाँ पे 7s2 जाता, यहाँ पे 6d में 1 होता, 5f में 0 से 14 भर देते, 6d में 2 से 10 जाते, और 7p में 1 से 6 होते हैं, बन गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो वहां पे भी कौन पहले फिलअप होती? 5f, बाद में 6d फिल मानेंगे, ठीक है। ये एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं आप क्वेश्चन को, समझ पा रहे हैं कि पहले कौन फिलअप हो रहा है। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो आप कहते हैं, देखिए ध्यान से, वीडियो बना रखी है चैनल पे, आप देख सकते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, बता रखा है। एक बार बता देता हूं, जब आप सीरियम से ल्यूटेटियम तक जाते हैं तो लेंथेनॉइड्स का, ये हम लेंथेन सीरियम के बाद के 14 एलिमेंट्स कहलाते हैं लेंथेनॉइड्स, 58 से 71 के एटॉमिक नंबर वाले। जैसे आप 58 से 71 की तरफ जाते हैं तो लेंथेनॉइड्स का साइज लगातार डिक्रीज होता है, रेगुलर डिक्रीज होता है साइज में, समझ पा रहे हो, इसे कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और क्यों होता है ये? ड्यू टू पुअर सिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबसेल, और ड्यू टू अर्लियर फिलिंग ऑफ 4f सबसेल देन 5d सबसेल, ठीक है।
ये इसके लॉजिक है, लेंथ एनोड कॉन्ट्रैक्शन। तो होप्स आपको ये समझ में आ गया है कि कैसे कंसेप्ट को अप्लाई करना है, कैसे एलिमिनेशन के वे से आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, इतना सही था, खत्म। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।